जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम बार शुक्राना, मेरे बाबा का लख लख बार शुक्राना। जय सात संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मेरे बाबा कुल देवी देवता का शुक्राना, मेरे पुरखा पुरनिया पितृ देवता का शुक्राना, मेरे काली माता दुर्गा माता का शुक्राना, मेरे नीम करौली बाबा बजरंग बली बाबा का शुक्राना, मेरे पुरखा पुरनिया का शुक्राना, पितृ देवता का शुक्राना, मेरे महादेव गुरु का शुक्राना, शिव गुरु सदगुरु महाराज का शुक्राना। अलख अलख निरंजन मेरे गुरुपा, आनंदी आनंद हो मेरे प्रभु का, आनंदी आनंद हो मेरे पापा का। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से करूंगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी गुरु जी की कृपा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित है। बाबा स्वीकार करिएगा मेरे प्रभु, मेरे दीनदयाल, मेरे माता पिता आप ही हो, हमारा कोई सहारा नहीं है बाबा, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है बाबा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है मेरे बाबा। मैं आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती बाबा, इसके लिए माफ़ करिएगा बाबा। बाबा टाइम टाइम तो बहुत मिल जाता है लेकिन बाबा कहीं जगह नहीं मिलती, हर जगह सब लोग रहता है गुरुपा। मैं क्या करूं, मैं बेबस हो जाती हूँ बाबा। पर मैं शुक्राना करने के लिए बहुत रहती हूँ बाबा कि मैं आपका शुक्राना कैसे पाऊँ जगह, वैसे मैं शुक्राना करूँ बाबा, इसके लिए आप माफ़ करिएगा मेरे बाबा। साथ संगत जी, मैं गुरु जी के आगे ही बैठ के जो भी बोलूँगी मेरे बाबा ही बुलवाएंगे और मैं बाबा के अलावा हमारा कोई नहीं है। साथ संगत जी, मेरे बाबा ही मेरे सब कुछ हैं, मेरे दुख सुख सबके साथी मेरे बाबा हैं। जय मेरे बाबा, जय मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। तेरे परिवार पर कभी संकट नहीं आने दिया और ना ही आगे आने दूंगा, पर फिर भी तू शुक्राना लिखने में कंजूसी करती है। आज मेरा कड़क आदेश है, जैसा है जहाँ है अभी शुक्राना कर। तेरी चिंता हो रही थी। बात बात को मजाक में मत उड़ाया कर। नहीं गुरुपा, मैं आपका कैसे उड़ा सकती हूँ बाबा, आप मेरे तो सब कुछ हैं, मेरे परम पिता हैं, मेरे रक्षक हैं, मेरे हर चीज़ की सहारा आप ही हैं बाबा। मैं आपका कैसे आपका मजाक बना सकती हूँ बाबा। आपके संकेत का मैं मजाक कभी नहीं बनाऊँ। जिस दिन मैं मजाक बनाऊँ बाबा, उस दिन मुझे इस दुनिया में नहीं रहने देना बाबा। मैं बाबा आपसे बहुत प्यार करती हूँ बाबा। मैं बाबा आपके बिना मेरा कुछ भी नहीं है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। तू फिक्र करनी है, तू करती है अपने बच्चों की और मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरे बच्चों को आज से ऊंचाई ही मिलेगी। उनका भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है। बस तू एक बार श्रद्धा से कहे शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। हर सांस से शुक्राना बाबा, हर पल का शुक्राना बाबा, हर धड़कन से शुक्राना बाबा, रोम रोम से शुक्राना मेरे बाबा। मेरा शुक्राना बाबा स्वीकार करिएगा मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। खुशखबरी 7, 8, 10, 11 दिसंबर तक आपके लिए शुभ समाचार रहेंगे। सच्चे मन से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप बेटा जितना हो सके कर। बेटा जितना लड़ना था तू लड़ चुकी अपनी किस्मत से, अपने आप से और अपनी किस्मत से। अब बस और नहीं लड़ने देना। मैंने तुझे तेरा संघर्ष करने वाला समय खत्म हो रहा है, उसके साथ तेरा मंत्र जाप भी काम हो रहा है। जय गुरु जी, ऐसा मत कर, मंत्र जाप करने से ही तू इस मुकाम तक पहुंची है। मुझे पता है अब तू थक चुकी है। शुक्राना मेरे बाबा, थक चुक गई है इसलिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। थक गई है, ऐसा हो रहा है, थोड़ा और सब्र कर,
तेरी खुशियाँ तेरे घर आ रही है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करते हुए खुशियों का स्वागत कर। शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, स्वागत है मेरे खुशियों का बाबा। आपका तो सबसे पहले शुक्राना है बाबा, आपका तो सबसे पहले शुक्राना है। गुरुजी, मैं देख रहा हूँ तेरे बच्चे का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। तेरी काम चाबी में रुकावट लाने वाले बहुत बहुत हैं, लेकिन तेरी संतान तेरा नाम उजागर करेंगे। मैं देख रहा हूँ बहुत उज्जवल भविष्य है उसका। थोड़ा विश्वास करो और प्रेम पूर्वक समझाया करो। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। बाबा, मैं बहुत प्रेम से बातें करती हूँ बाबा। बाबा, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ बाबा, जब से मैं आपसे, बाबा आपने जब से मेरा हाथ पकड़ा है बाबा, मैं भूल गई सब कुछ बाबा। बाबा, आप तो जानी जहान है, सब कुछ जानते हैं बाबा। मैं तो सब कुछ भूल गई, सब कुछ सिर्फ आपको मैं याद करती हूँ बाबा। आपका ही शुक्राना, आपका ही सत्संग बाबा, हर पल का है बाबा मेरे। मैं समझाती हूँ बाबा, पर आप तो बाबा जानी जहान है बाबा, सब कुछ जानते हैं बाबा। मैं क्या करूँ, मैं एक औरत हूँ बाबा, मैं अकेले कितना सबको समझाऊंगी बाबा। आप तो सब कुछ जानते हैं। जय गुरु जी मेरे, शुक्राना गुरु जी महाराज। करो तुम्हारा हर वक्त डांटना, डांटना उसका आत्मविश्वास कम करती है। जय गुरु जी, तुम्हारी संतान पर प्रभा की कृपा है, प्रभु की कृपा है। उसके ही दम 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 भी साफ, उसके हर हृदय साफ है। वह मेहनत है, तुम्हारा प्रेम पूर्वक व्यवहार उसको सफलता दिलाएगा। जय गुरु जी मेरे, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। बेटी, जब भी तुझे लगे कि मेरी परेशानी को परेशानियों का अंत ही नहीं हो रहा है और कोई रास्ता नहीं दिखाई देते, बेटी अपनी सारी प्रॉब्लम मुझे बताया करो। जय गुरु जी, और बोला करो गुरु जी आप मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। बाबा, आप ही निकालेंगे, आप ही सब कुछ करने वाले हैं बाबा। हमारा आपके अलावा कोई नहीं है बाबा। बाबा, हमें आपके ऊपर पूरा अटूट विश्वास है मेरे प्रभु, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है बाबा। बाबा का ऐसा ऐसा मैसेज साथ संगत जी कि जो दिल को पढ़ सुनने के बाद ऐसा आंखों में खुशी के आंसू आते हैं संगत जी, कि मेरे बाबा ही एक हैं कि जो इतना सब कुछ समझते हैं और बाकी कोई नहीं समझने वाला। मेरे बाबा मेरे साथ बहुत बहुत मेरिकल किए हैं साथ संगत जी। मेरे बाबा ने मुझे बहुत संभाला है। हमारे बाबा का बहुत बहुत ही शुक्राना है साथ संगत जी। हम ये शुक्राना बाबा का किस किस तरह करें कि बाबा के दिल तक ये शुक्राना पहुँचे। मेरे बाबा, मेरे जानी जहान, मेरे बाबा सब कुछ समझें कि मैं बाबा को कितना चाहती हूँ, कितना बाबा से अपने विश्वास करती हूँ। और मेरे बाबा हर पल हमारा साथ देते हैं और हर पल देते हैं, हर जगह देते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। हमें महसूस होता है बाबा कि बाबा मेरे साथ हैं। शुक्राना है मेरे बाबा, इस पापनी को आपने अपने चरणों से लगाया, कभी इस पापनी को अपने चरणों से दूर मत करिएगा बाबा, नहीं करिएगा बाबा। मेरे बाबा, बाहर निकल, जो मेरे लिए अच्छा हो वही करो। जय गुरु जी। बेटी, इसको अरदास कहते हैं, अरदास लगाया करो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और तेरी परेशानियों का अंत कर दूंगा। बस तू मंत्र जाप करना मत भूलना। नहीं गुरुपा, मैं आपका हर समय मंत्र जाप करती रहती हूँ बाबा। ये मेरे बाबा, मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ बाबा, और करूँगी भी, मरते दम तक करूँगी बाबा। आप हैं तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। साथ संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरे ही परिवार से कोई
2 औरत है, 1 आदमी है। मुझे पता है गुरुपा, मेरे गुरुपा ने मेरा वो घर छुड़वा दिए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे बाबा इतने अच्छे हैं कि सब कुछ हमको समझा देते हैं कि देख तेरा कौन अपना है। शुक्राना है मेरे बाबा, शुक्राना है मेरे बाबा। मेरे बाबा, मेरा आपके अलावा कोई नहीं है बाबा। मैं बाबा तो सब कुछ जानते हैं। काली क्रिया, तंत्र, मंत्र जो भी है बाबा, उसको आप देखिए, हमें कुछ नहीं मालूम बाबा। पहले मैं बाबा बहुत डरती थी, लेकिन अब मैं बाबा मेरे साथ है, मुझे किसी का डर नहीं है। साथ संगत जी, कोई कुछ भी करे, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। मेरे महादेव, मेरे बाबा, मेरे भगवान मेरे साथ हैं। मैं इतनी भाग्यशाली हूँ बाबा कि आप मेरे साथ हो। मैं ये 7 जन्म भी कभी ना भूलूं बाबा। आप हमेशा हमारे हर जन्म में आप मेरे गुरु पावन के हमसे हमको मिले। हर जन्म में हमारे बाबा हमको मिले। बस मैं यही अरदास करती हूँ बाबा कि बाबा कभी आप किसी भी जन्म में मेरा हाथ नहीं छोड़िएगा बाबा। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ बाबा। आपको पाके बहुत खुश हूँ मेरे बाबा। मेरा अगर कष्ट देते हैं तो कष्ट सहने की शक्ति भी बाबा ही देंगे और देते भी हैं बाबा। हर पल ऐसा मैसेज दे देंगे कि आप रोते हुए भी हंस देंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरे गुरुपा ऐसे हैं साथ संगत जी, मेरे गुरुपा ऐसे हैं कि तुरंत मैसेज ऐसा देंगे साथ संगत जी की आप हंस दोगे। शुक्राना मेरे बाबा। कहते हैं अब खड़ी क्या है, ऐसी देखती रहेगी, शुक्राना नहीं करेगी। जय गुरु जी मेरे, शुक्राना मेरे गुरु जी। कभी कभी ऐसे कहते हैं बाबा कि अब अब जो तू है, जो देख रही है, जो तू पढ़ रही है ना, अब खड़ी मत रहे, अपना मुंह लेके अपना शुक्राना मेरे बाबा। ऐसे कौन बोलेगा, अपना बाप ही तो बोलेगा। मेरे बाबा हुआ बाबा। मैं किसी से कुछ भी नहीं बोलती बाबा। मैं अपने अंदर ही अपने बाबा से सब कुछ बोलती हूँ और मैं बोलूंगी भी। मेरे कष्ट भी मेरे बाबा ही काटेंगे, मेरे कष्ट भी मेरे बाबा ही काटेंगे। और बाबा को सब कुछ मालूम है। साथ संगत जी, मेरे बाबा हमेशा यही कहते हैं तू शुक्राना किया कर बाबा। मैं आपका किस मुंह से, कैसे, कहाँ से ऐसा शुक्राना लाऊं, ऐसा शुक्राना लाओ जो मेरे बाबा को खुश कर दे, जो मेरे बाबा को खुश कर दे। मेरे बाबा खुश रहे शुक्राना से। साथ संगत जी, मेरे गुरुपा हमारी सारी संकट अपने ऊपर लेते हैं। इसके लिए मेरे बाबा का हर सांस से शुक्राना है मेरे बाबा, और अंदर की आत्मा से ही शुक्राना है बाबा। बाबा आप इतने दयालु, इतने दयालु, इतने, मैं कहाँ से आपका भरूंगी बाबा, कहाँ से भरूंगी बाबा। मैं तो आपका शुक्राना भी नहीं जल्दी कर पाती। इसके लिए मुझे माफ करिएगा गुरुपा। मैं टूट चुकी हूँ बाबा बहुत। आप तो सब कुछ जानते हैं बाबा। मेरा कोई नहीं है बाबा, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है बाबा। साथ संगत जी, मेरा गुरु जी के अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरा गुरु जी सुख दुख हर चीज में मेरे बाबा है। बाबा नहीं है तो मैं बाबा की बेटी भी नहीं हूँ। मैं बाबा से ही अपना सब कुछ कहती हूँ। मेरे बाबा सब कुछ सुनते हैं। मेरे बाबा हमारे हर प्रश्न का उत्तर देते हैं, मुझे खुशियां भी दे देते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर बाबा है तो मुझे किस बात का डर है बाबा। आप है ना, आप मेरा सब कुछ संभालेंगे, आप ही करेंगे, आप ही मेरे बाबा है। मुझे हर समय खुशबू बाबा हमेशा देते रहते हैं बाबा। मेरे हर पल
ऐसे लगता है मेरे बाबा हमारे अंग संग में जैसे झंझनाहट सी होती है, मेरे बाबा मेरे साथ रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मेरे गुरु जी महाराज पल पल हमारा साथ देते हैं, हमें सत्संग सुनवा सुनवा के हमारा कष्ट काटते हैं। हमारे बाबा का बहुत बहुत शुक्राना है। साथ संगत जी, हमारे बाबा का बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे बाबा, में से जो भी गलती होगा बाबा मुझे क्षमा करिएगा बाबा। और बाबा, आप तो जानते हैं बाबा, आपके दोनों नातिन का नौकरी नहीं है बाबा, वो लोग गलत रास्ते पे हैं, तो बाबा आप देखिए, आप संभालिए। अब आप ही तो सब कुछ करने वाले हैं, हम तो आपके ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिए हैं बाबा। मैं बाबा, सत्संगत जी, एक इंस्टाग्राम पे आया था कि राधा रानी के सामने एक कपूर का जो जला के, और राधा रानी से आप कहिए कि मेरे बच्चों का नशा छुड़ा दीजिए। तो मैं सत्संगत जी गुरु जी के आगे पहले पर्ची रखी, मैं बिना गुरु जी के आर्डर का कुछ भी नहीं, बिना बाबा के अपने आर्डर का कुछ भी नहीं करने वाली। मेरे बाबा से मैंने 2 पर्ची लिख के डाली, तो बाबा का आया कि हाँ, कर सकती है तू। तो मैंने 2-3 दिन करी राधा रानी के आगे। फिर मैं सुबह-शाम लौंग और कपूर का जोत सब घर में घुमाती हूँ, मेरे बाबा ने ही बोला है साध संगत जी। तो गुरु जी की आज्ञा से मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं साध संगत जी बिना गुरु जी की आज्ञा से मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं बाबा का आज्ञा पहले है, बाद में सब कुछ है। क्योंकि साध संगत जी, मैं गुरु जी मेरे परम पिता हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे, मैं कहाँ इतना किस्मत वाली कि मेरे बाबा हमारा लोगों का, हम सारे पूरे संगत का इतना ध्यान देते, इतना मतलब इतना ध्यान देते, इतना सब कुछ समझाते हैं। हर पल हर पल हर पल मेरे बाबा हर चीज समझाते हैं। मेरे बाबा का तहे दिल से शुक्राना है मेरे बाबा। और इसके आगे मैं बाबा क्या बोल सकती हूँ बाबा। बस बाबा आपका शुक्राना ही है, और आपका प्यार सब परिवार पे बना रहे। और बाबा अपने दामाद को हेल्थ ब्लेस करे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। आपके दोनों नातिन का हेल्थ ब्लेस करे बाबा। हर पल इतना अच्छा अच्छा मैसेज देते, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। बाबा सुबह शाम आप पूजा अपना करवाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। नहीं तो बाबा हमारे में इतनी शक्ति कहाँ बाबा, आपके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता बाबा। और आप जब आए हैं तो आप ही सब कुछ करने वाले हैं बाबा। हमारा आपके अलावा अब कोई कुछ नहीं है मेरा बाबा। मेरे बाबा पहले है, बाद में सब है बाबा। बस बाबा मेरी यही एक विनती है, अरदास है कि बाबा बस सही राह दिखाइएगा हमें, हम सही राह चले और आपके दिए हुए वचन पे चले। हम किसी से बुराई ना करें, किसी की मतलब किसी के बारे में ना बुरा सोचे, ना ही बुरा कहे, ना ही बुरा देखे बाबा। मैं अपना कर्म उस जमाने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस जमाने में हमने बहुत गलतियां करी है बाबा। इसके लिए तहे दिल से माफी मांगती हूँ बाबा। मेरे कुल देवी देवता से माफी मांगती हूँ, मेरे पुरखा पुरानिया से माफी मांगती हूँ, मेरे इष्ट देवता से भी माफी मांगती हूँ। मैं सारी संगत परिवार के सामने माफी मांगती हूँ बाबा। मैं बाबा आपके चरणों में नाक रगड़ के माफी मांगती हूँ बाबा। बस बाबा मेरे हैं, मुझे हर राह दिखाने वाले मेरे बाबा हैं, मुझे हर संकट से बचाने मेरे बाबा हैं, हर पल हमारे बाबा हैं। और बाबा के अलावा हमारा कोई कुछ नहीं है। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, हर पल का शुक्राना, हर सांस से शुक्राना, हर धड़कन से शुक्राना। साध संगत जी, हम मुझसे जो भी मुंह से गलत निकला होगा गुरु पा साध संगत जी, मैंने कोई भी गलत बात निकली हो, इसके लिए हमको माफ करिएगा गुरुजी महाराज, माफ करिएगा मेरे साथ संगत जी। मैं गुरुजी का फिर से शुक्राना सत्संग गुरुजी की आज्ञा से फिर लेकर आऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का महामंत्र करूंगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे साथ संगत जी, शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुबा की बेटी सविता साउथ दिल्ली से शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अभी सुबह के 9:40 हुए हैं और आज की डेट है 14 दिसंबर 2025। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ। मैं स्वस्थ और जीवित हूँ। आपने जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो दिया नहीं दिया वापस ले लिया, सभी चीज के लिए शुक्राना। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस गुरुपा हमारे अंग संग बने रहे, उनकी मेहर उनके परिवार पे ही बरसती रहे, बस यही कामना है। हाँ गुरु जी, बहुत कुछ दिए हैं परिवार में, जो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, किसी को दिखा नहीं सकते। एक तो हमारे अस्पताल का जो चक्कर था, उन्होंने हमेशा के लिए ऐसे बिल्कुल फ्री कर दिया, दौड़ भाग से अस्पताल के लिए। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। और दूसरी बात, मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, लेकिन 2 दिन से फिर हेयर वॉश में कुछ ज़्यादा ही हेयर स्ट्रैंड्स निकले थे, लेकिन पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार आ गई थी। और अब पता नहीं फिर गड़बड़ शुरू हो गई है। और 1 साल से ऊपर हो चुका है। और जब से गुरुपा ने मेरे हाथों को पकड़ा है, और मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे घर के जो वातावरण है, उनको काफ़ी इन्होंने सुधार दिया। अब शांति है। और मेरे अंदर जो गुस्सा, ईर्ष्या की भावना होती थी, उससे मैं बहुत कुछ सुधार आ चुका है। जल्दी गुस्सा नहीं आता, मेरा दिमाग शांत रहता है, और किसी से ईर्ष्या की भावना भी मुझ में बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी है, और मैं बहुत शांति महसूस करती हूँ। ये भी गुरु जी की मेहर बोल सकते हैं। और पहले मैं हमेशा स्ट्रेसफुल रहती थी। जब से मैंने अपना सारा स्ट्रेस गणपति बापा और गुरु जी के चरणों में मैंने सारा डालने के लिए सीखा है, जो भी तनाव होता है। और तो मैं उनके चरणों में समर्पित कर देती हूँ, और बोलती हूँ कि ये लो पापा, आप इन्हें सँभालो, और मैं तो फ्री हो गई। अब मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है।
अब आप समझो इनको क्या करना है और नहीं करना है। तो बस मैं फ्री हो जाती हूँ और मेरा माइंड बिल्कुल लाइट फ़ील करने लगता है। तो ये सब गुरुजी की कृपा है और काफ़ी शुरुआत में हाँ, वो अपनी महसूस घर में एहसास दिलाते थे कि हाँ, मैं तेरे आस-पास ही हूँ और बहुत बार जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकला करती थी, तो डिफ़रेंट रूप में, फ़ॉर्म में वो मेरे आस-पास से क्रॉस कर जाते थे। मैं यदि अपोज़िट डायरेक्शन में हमेशा वो क्रॉस करते थे। मैं यदि ऊपर जा रही हूँ, तो नीचे की तरफ जाते थे और मुझे मैंने कई बार इस शंका को ज़ाहिर भी की, कहीं गुरुजी आप तो नहीं थे। आप मुझे कोई इशारा भी नहीं देते हो कि मैं इस रूप में दिखूँगा या मिलूँगा। तो ये इस तरह का अभी तक कोई इन्होंने इशारा नहीं दिया। एक बार बहुत पहले रेड टी-शर्ट के बारे इन्होंने कहा था। मैं सुबह से शाम तक इंतज़ार करती रही, लेकिन कोई भी लाल टी-शर्ट या लाल वो ड्रेस में मुझे कोई नहीं दिखा था और मैं घर से बाहर बहुत ही कम निकला करती हूँ। और अभी जैसा विंटर सीज़न है, तो इसमें पार्क भी जाना मेरा लगभग एक तरह से छोड़ दिया है। मेरे ये बाएँ पैर के सबसे छोटी वाली उँगली में अ, दर्द हो गया था। ऊपर से स्टूल पे सामान उतार रही थी और नीचे उतरने में पैर मेरे किसी तरह से मुड़ गए और लगभग 1 महीने होने को आए हैं, 15-20 दिन से ऊपर हो गए हैं अभी तक। अब जाके थोड़ा-सा रिलीफ़ मिला है और शू पहन के निकलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसी वजह से मैंने मॉर्निंग वॉक जाना छोड़ दिया था। तो ये सब गुरु गुरुपा के मेहर का बखान था और बहुत सारी चीज़ें हैं और जो भी टेलीपैथी द्वारा या थंबनेल का जो हेडलाइन होता है, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ही लिखा गया है। लेकिन जब और संगत बताती हैं कि ये उनके लिए था, तो फिर मैं क्या कहूँ, तो मुझे लगने लगता है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो सब डिफ़रेंट संगत लोगों के लिए ही होता है, मेरे लिए कुछ भी नहीं होता। तो मैं फिर अपने कामों में बिज़ी होने लगी और बस 2-3 संगत सत्संग जो है मैं सुनने लगी और सारा टाइम सुबह से रात तक मैं सारा टाइम सत्संग सुनने में लगा दिया करती थी। तो फिर मैंने इस टाइम को अपने किसी दूसरे कामों में मैंने लगाना शुरू कर दिया। उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा और जो 13-13 चैनल है, तो उसमें सोनी अ, सोनिया मैम आंटी जो हैं वो बोलती हैं कि हाँ, जो नेगेटिव वाली जो सत्संग होता है, उसको आप प्रमोट ना करें, उसे छोड़ दिया करें और हमारे गुरुपा ऐसे नहीं हैं कि किसी को डरा दें, धमका दें, ऐसा वो है ही नहीं। वो ब्लेसिंग देने वाले में से हैं और धमकी वाला तो उनका कोई नेचर है ही नहीं कि मेरा ये सत्संग सुन ले, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा। तो ये सब मिली-जुली, मिला-जुला कर मेरा ये अनुभव रहा
कुछ समझ नहीं आता था कि तुम्हारा कैसी माँ है, तो तेरे बेटे के ऊपर इतना आफ़त है और तू सत्संग सुनती नहीं है। फिर फ़ेसबुक में मैं लगातार अपना टाइम बर्बाद करती थी। वहाँ से भी मैंने अपने आप को रोका और उस समय को मैंने कुछ क्रिएटिविटी में मैंने लगाना उचित समझा कि सुबह से रात तक मेरा सारा समय इधर ही निकल जाया करता था। तो मैं और 1-2 क्लासें अटेंड करती हूँ। तो उसमें मैं लगाती हूँ। तो अब उम्र के इस पड़ाव में हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर से जो सीखने, जो लर्निंग का जो एटीट्यूड होता है, वो दिनों-दिन बढ़ता ही रहता है और मैं इसे कभी और मेरा दिल अंदर से 17-18 साल वाली जो है, वो दिल है, एक बच्चे वाला दिल है और मुझे मैसेज भी इधर-उधर से टेलीपैथी मैसेज कहिए या थंबनेल जो भी है, उसके द्वारा मुझे इशारा भी मिलता है कि तू कभी अपने बिहेवियर को चेंज मत करना। बस जैसी है वैसे ही रहना, इसमें कोई मिलावटी ना आ पाए, बिल्कुल तू पवित्र है और कभी भी कोई मिलावट अपने ऊपर हावी मत होने देना। जैसी है वैसे ही तू रहना। हाँ, तो फिर मुझे भी यही सब ठीक लगता है और परिवार में बहुत तरह के टेंशन होते हैं। लेकिन मैं किसी को भी सीरियसली नहीं लेती कि जो मेरे हाथ में है ही नहीं कि मैं उसे बदल सकूँ, तो फिर क्यों टेंशन लेना? बस मैं ऊपर वाले पे छोड़ देती हूँ कि जो करेंगे, ऊपर वाले करेंगे और मैं कौन होती हूँ इसको बदलने वाली। तो जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छे के लिए हो रहा है। हमें तैयार कराया जा रहा है कि हम आगे जो हमारा ग्राफ है अप एंड डाउन वाला, वही सही है। स्ट्रेट यदि सिर्फ अ, खुशहाली, सुखी और सुखी इसका ग्राफ सिर्फ रहे, तो फिर हमें सुखी का आनंद जो है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए दुःख और सुख, अप एंड डाउन एक ग्राफ जो है वो बिल्कुल सही होता है। दुःख होगा उसके बाद ही हमें सुख का अनुभव की प्राप्ति होगी। तो यही भगवान श्री राम धरती पे अवतार लिए थे। क्या वो न अपनी राजगद्दी को छोड़ के 13 साल, 14 साल का वनवास उन्होंने क्यों लिया? वो चाहते तो आराम से अपनी गद्दी सँभाल के और रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये भी बहुत बड़ी सीख लेने वाली बात है हम सभी के लिए। तो मैं कोई प्रवचन देने नहीं आई हूँ, बस जो मेरे दिमाग में आ जाता है मैं बोल देती हूँ और मैं कोई तैयारी करके भी नहीं बैठती। जब पेपर में लिखने के लिए बैठती हूँ, तो उस समय दिमाग में कुछ सोचता भी नहीं है कि क्या लिखूँ, नहीं लिखूँ। तो बस मैं ऐसे ही हूँ और मुझे अ, जो ये चैनल मिला है उसका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज मैं बहुत कुछ मेरी अंदर की जो भड़ास है, जो उथल-पुथल है या जो कहिए उसे मैं व्यक्त करने में बहुत अ, सामर्थ्यवान हो चुकी हूँ। बहुत पहले से पहले की अपेक्षा काफ़ी सही है, सही जा रही हूँ अपने इस पे।
अपनी जर्नी में। और बस मेरी यही अरदास है गुरुपा से कि सभी पृथ्वीवासियों पे उनका आशीर्वाद फलता-फूलता रहे, बरसता रहे। कोई भी भूखा न रात में सोए और 2 वक़्त की रोटी सभी को नसीब हो। और ना मुझसे जो गलती हुई है, सत्संग रेगुलर मैं नहीं कर पा रही, उसके लिए मैं क्षमा माँगती हूँ। इसके अलावा जो मुझे ड्यूटी दी गई है अमृत वेला में, उसे मैं कतई नहीं छोड़ती हूँ, उसमें मैं रेगुलर हूँ। अब गुरुपा को जब भी कुछ देने का होगा वो दें, मुझे उनसे कोई अ, कोई डिमांड नहीं है, बस उनकी कृपा, मेहर, आशीर्वाद उनके ही परिवार पे सबको मिलता रहे और अच्छा इंसान बने रहें। हालाँकि मेरे दोनों बेटे और पति में कूट-कूट कर भरी हुई है, इंसानियत कुछ ज़्यादा ही इंसानियत है, कुछ ज़्यादा ही लोगों पे कुर्बान मतलब लुटाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, बिल्कुल नहीं पीछे हटते हैं, अपना ही नुकसान करवा लेते हैं। लेकिन एक चीज़ तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि उनके किसी भी काम में रुकावट नहीं आती है। जब वो किसी चीज़ को ठान लेते हैं, तो वो करके ही गुज़रते हैं। तो ये बहुत बड़ी मेरिट है मेरे पति अंकल पे। और मेरा बड़ा बेटा जो है, वो भी बिल्कुल कार्बन कॉपी है अपने पापा का। जो ठान लेता है, तो उसे कर गुज़रता है और कर्मठ कहिए, बहुत कर्मठ इंसान है। मेरे पति अंकल भी अम, देवी-देवता गणों को वैसे हालाँकि पॉज़िटिव हैं, लेकिन अपने कर्म को ही भगवान मानते हैं और अ, बस कर्म करना ही उनके लिए सब कुछ होता है। कई बार एग्ज़ाम्पल है कि उनका अ, पैरों का ये हड्डी जो है फ्रैक्चर हो गया था, कहाँ जम्मू में काम चल रहा था और वहाँ से वो दिल्ली तक सिर्फ़ सिंपल पट्टी बनवा के सूजन था और ये दिल्ली तक आ गए थे, सिर्फ़ सिंपल एक पट्टी। उनका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था जम्मू में। स्लिपरी जो मिट्टी होता है, तो उसे किसी तरह से स्लिप हो गए थे और उनका फ्रैक्चर हो गया था पैर के टखनों में। तो फिर डॉक्टर ने काफ़ी डाँट पिलाई थी कि अरे तुम कैसा इंसान हो? बेवकूफ़, उतना दूर से तुम आ गए बिना उसका ये पट्टी-वट्टी बिना कराए, बस तुम आ गए, कैसे हो? लापरवाह इंसान हो। काफ़ी डाँट सुने थे और वही एक ही पैर से ये बाइक निकालते थे और पैर में जूता की तरह दोनों पैर को एक लेवल में कर दिया गया था। एक पैर में जूता या स्लीपर जो भी डालते थे और उस हालत में उन्होंने एक दिन भी अपने साइट पे विज़िट करना कभी छोड़ा नहीं था। ये काफ़ी पहले की बात है, कम से कम 20 साल पहले की बात है। और वही नेचर उनमें है और मेरे बड़े बेटे में भी वही नेचर है। जिस काम को भी ठान लेता है, तो वो उसे करके ही दम लेता है। तो मेरी शायद अन दिनों की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। अब मैं यहीं पे विराम लगाती हूँ। तो सबको अपने बाय नेचर सब होते हैं, सब अलग-अलग होते हैं। ट्रांसफ़ॉर्मेशन जहाँ तक
पॉजिटिवली यदि संभव हो तो किया जा सकता है। मेरे ख्याल से हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो कर ही सकते हैं। अब इस उम्र के पड़ाव में मैं तो अपनी जर्नी मेरी काफ़ी टाइम से चल रही है कि जब तक सांस है तब तक करते चलो, बढ़ते चलो, अपने आप को एंगेज रखो। और हम क्या होते हैं कि आज आम जिंदगी में देखने को मिलता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को बाहर छोड़ आते हैं, जिसको उन्होंने सींच कर अपने खून पसीना से सींच कर बनाते हैं। और बच्चे को तनिक भी देर नहीं लगता, अपने माँ बाप को अनाथालय में छोड़ के चले आते हैं। कैसे निष्ठुर आज का समय हो गया है। बच्चे बिल्कुल वेस्टर्नाइज हो गए हैं और गुरुपा है कि इंसान को ये प्रेम का संदेश देने के लिए इस धरती पर उनका अवतार हुआ है। और बहुत इंसानों को उन्होंने बदल भी चुके हैं, ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कलयुग में काफी इंसानों को वो बिल्कुल बदल चुके हैं। सत्संग सुना के उन्होंने अपने रंग में हमें रंगते जा रहे हैं। हमारी सोच में काफी बदलाव आई है और पूरा सारा समय निकल जाने वाला है यदि बखान करने के लिए बैठ जाऊं तो। ठीक है, मैं अब यहीं पे अपनी वाणी को या इस सत्संग को विराम लगाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमारे इस सत्संग को जो प्लेटफॉर्म जिनकी मदद से मुझे मिली है, उन्हें गुरु जी का भर भर के आशीर्वाद मिले, उनके परिवार खुशहाल रहें, मेरी यही दुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। करती करती पाप करना चाहती हूँ आगे अंतर्जाप से। गलती अभी हो गई पापा जी। बुद्धि खोलना सबकी, मेरे बच्चों को इनका शरीर खोलो, इनकी बुद्धि खोलो, बुद्धि खोलो, इनका दिमाग खोलो, इनका शरीर खोलो। हर तरफ से मेरे बच्चों को जी तो हर तरफ से जो हमारे को गलत करा रहे हैं, शादी कर रहे हैं, कर रहे हैं, हमारे को परेशानी दे रहे हैं जिस भी तरीके से। आंसू खून के आंसू होने चाहिए गुरु जी। अब मेरे कितना माफ करूँ आपको, बहुत सारी उम्र में बहुत जड़ होती रही। मैं जितनी मर्जी सही होने गलत लोग हो, गलती मेरे को भी करते सही को भी। तो कुर्सी में गिरी कल, मेरी छाती में लगी, पर ऐसे इसको नॉर्मल कर दे पापा जी, किसी से कुछ नहीं हुआ। जितना मेरे को मेरे बच्चों को इतनी राहें खोलते जाना पापा जी, आपका ही सहारा है। आपने मेरी आंखें खोली, आपने मेरा दिमाग खोला, आपने मेरे को उठाया हुआ। 16 साल की भांति बना दो मुझे, तो बच्चों को इतने एक्टिव बना दो, इतने ताकतवर कर दो। सॉरी शिवाजी जी सदा यही तो समझ चल रहा हूँ, यही तो दिक्कत बैठो, तुम सारे काम कर देते है ना। आओ आप बेटा, बैठो से कब मारो बताइए के डबरे में ना। जी सदा जी
गलत ना उल्टा सही समझ में नहीं मेरे बच्चों को भयानक जीत कराना देवा माफी देना सत्संग जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग संध्यावली का 6:28 13 दिसंबर 2025 का है। शनिवार का दिन है, शनिदेव का दिन है। शुक्राना, धन्यवाद शनिदेव। आपकी दया दृष्टि बनाए रखे। कुछ भूल चूक हुई तो माफ़ करेगा। हनुमान दादा का भी दिन है। ये बजरंगबली हनुमान जी आपकी दया दृष्टि बनाए रखे। घर में सुख शांति बनाए रखने का शुक्राना। हर कष्टों से बचाने का शुक्राना। शुक्राना कृपा कि आप मेरे जीवन में मेरे गुरु बन के हमारा मार्गदर्शन करने का शुक्राना। गुरु जी हाथ पाँव सही सलामत है और चल फिर पा रही हो उसका शुक्राना। आँख नाक मुँह बराबर दी है, हाथ बोल फिर पा रहे हैं, हमारा ऑर्गन हेल्दी है। हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना फॉर एंटायर अपीयरेंस कृपा। शुक्राना गुरु जी के अच्छे कपड़े पहनने मिलते हैं, उसका शुक्राना गुरु जी। शुक्राना कृपा कि आप मेरे पाँव में जूती दिए हैं ताकि हर कांटों से आप बचा सके। इसके लिए शुक्राना कृपा। अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। दिल से शुक्राना कृपा। रहने के लिए छत दिए, उसका शुक्राना। खाना पानी देने का शुक्राना। अच्छे पकवान खाने मिलते हैं, उसका शुक्राना कृपा। शुक्राना फैन, लाइट, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब कुछ दिया है। सुख सुविधाएं देने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना। माता पिता का शुक्राना। फैमिली का शुक्राना। पेरेंट्स का शुक्राना। नेचर का शुक्राना। मदर अर्थ का शुक्राना कृपा। इस ब्रह्मांड का शुक्राना। सारे देवी देवताओं का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एनिमल्स का शुक्राना। पेड़ पौधों का शुक्राना जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, उसका शुक्राना। शुक्राना कृपा। हर कष्टों से बचाते हैं, उसका शुक्राना कृपा। हर तंत्र विद्या काली क्रिया से मुक्त करने का शुक्राना कृपा। संगत जी हम में ऐसे एरिया में रहती हो जो आजू बाजू वाले बहुत चलने वाले हैं, मुंह पे हंसते हैं, पर उनसे वो जैसे घर के बाहर जाते हैं तो घर में ऐसे नेगेटिविटी जैसा फील होता है, लो फील होता है, तो कभी तबीयत खराब होती है। कृपा को सब पता है। मुझे विश्वास है कि हर तंत्र विद्या से गुरुपा ही बचाते हैं और आगे बचाएंगे। शुक्राना 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 गुरु जी। हर बड़े कष्टों से मुक्त करने का शुक्राना। हमें सुरक्षित रखने का शुक्राना। हर दुर्घटना से बचाने का शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना। जो दिए उसका शुक्राना, जो नहीं दिए उसका भी शुक्राना। जो ब्लेसिंग भेज रहे हैं उसका भी शुक्राना। सही सलामत हमें घर पहुंचाते हो उसका शुक्राना। हर दुर्घटना से बचाते हो उसका शुक्राना। हर शत्रु से आप दूर रखते हो उसका शुक्राना। उनकी नेगेटिविटी से आप बचाते हो उसका शुक्राना। बहुत से कष्ट आप अपने ले लेते हो उसका शुक्राना। और माफ़ कर दीजिए कृपा कि हमारे कर्मों की वजह से आपको तकलीफ़ होती है, माफ़ कर दिया। और थैंक यू करती हूँ कि हर बार आप बचाते हो, तो शुक्राना। निस्वार्थ भाव से आप सबकी मदद करते हैं कृपा। आई लव यू कृपा। दिल से शुक्राना कृपा। सच में थैंक यू सो मच कृपा। शुक्राना फॉर एवरीथिंग। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। थैंक यू। जिसने मेरी खुशियों को बांध रखा है, मेरे करियर, मेरी लव लाइफ, मेरी हेल्थ, उन सबसे मुक्त कर दीजिए। नेगेटिविटी को दूर करके सुख शांति बनाए रखिए। निरोगी जीवन दीजिए कृपा। बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ अच्छी रही तो सब कुछ सही होगा। और बुरे लोगों से दूर रखिएगा ताकि बार बार जो मुझे नज़र लगती है वो कभी ना लगे। हर नज़र दोषों से मुक्त करना कृपा। हर कष्टों से, हर दुर्घटना से बचाते हो उसका शुक्राना। बुरे लोगों से दूर रखिए गुरु जी। जेलस पीपल से दूर रखिए। और जो भी रुकावटें आए उनको दूर करिए और संघर्ष को ख़त्म करिए कृपा। संघर्ष भरे जीवन को ख़त्म करिए और आपका प्यार और आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं एक नई शुरुआत कर सकूँ। और मैं माफ़ी मांगती हूँ पिछले जन्म इस जन्म जो भी गलतियाँ हुई माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा करिएगा, ताकि आगे चल के एक नई शुरुआत और अच्छे कर्म कर सकूँ। मार्गदर्शन करेगा अंदर की सारी बुराई को ख़त्म करना
और अच्छा इंसान बन के हम निकले और आपको प्राउड फील हो कि मेरे बच्चे सही दिशा पे जा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। बरकतें देना, बरकतें दीजिएगा और खुशियों के द्वार खोलिएगा गुरुपा। सब सही हो। I surrender myself to you. I trust you. I have faith on you. I am ready to see the miracles in my life. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा कि आपने हमसे जोड़े रखा। शुक्राना कि आप हमें सेवा देखे रखिए कि रोज़ मैं आपके नाम का दिया जलाती हूँ, चाय प्रसाद जय प्रसाद लेती हूँ, उसका भी शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कहीं स्किन प्रॉब्लम रहे कुछ रहे तो हम चंदन तिलक लगा लेती हूँ मैं, और मुझे रिलीफ मिलता है। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और नज़र भी लेके हो तो 5 लौंग लेके अपने सर से वार के जला देना है शाम को। ये भी गुरु जी ने बताया, मुझे अच्छा भी लगा हल्का के, उसके लिए शुक्राना करता है। पूरी नज़र भी निकालते हो आप, मेरी नज़र बताने का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। हर नज़र दोषों से मुक्त करे गुरुपा, ताकि कभी भी मुझे नज़र न लगे। मुझे जल्दी नज़र लगती है गुरुपा, और ऐसी नज़र लगते रहेंगे तो मैं घर पे अंदर बंद नहीं रह सकती ना गुरुपा, मुझे बाहर पे निकलना है। तो इसे स्ट्रांग बनाइए, मुझे किसी की बुरी नज़र न लग सके। आपका सुरक्षा कवच हमेशा बनाए रखे। कोई भी नेगेटिविटी या तंत्र कोई भी कर रहा हो मैं तो उन्हीं पे आप पलटवार करेगा गुरुपा। जस्टिस जस्टिस चाहिए मुझे गुरु जी। और गुरुपा मुझे बड़े मंदिर भी आना है गुरुपा। आप जब बुलाओ, जिसके साथ बुलाओ मैं आ जाऊँगी गुरुपा, क्योंकि मुझे वहाँ से लोटा प्लेस कराना है। मेरी इच्छा है गुरुपा, मुझे विश्वास है आप ज़रूर बुलाएंगे बड़े मंदिर, और आप ही मुझे लेने आएंगे। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। थैंक यू फॉर एवरी ब्लेसिंग्स गुरुपा। आई ट्रस्ट यू, आई सरेंडर माई सेल्फ टू यू। मेरा डिवाइन टाइमिंग मैनिफेस्ट करिए गुरुपा, मेरी छवि खुशियों से भर दीजिए। सभी संगत खुश रहे, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे, इस संसार में पीस बना रहे, सुख शांति बनी रहे। ऐसा आशीर्वाद देना गुरुपा, और हमारा ख्याल रखे, हमें अच्छा इंसान बनाने में मदद करिए गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। कुछ भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। हर पल साथ चलते हो उसका शुक्राना गुरुपा। बटरफ्लाई रूप के दर्शन मिलते हैं, उसका शुक्राना गुरुपा। कहीं भी मैं बाहर जाती हूँ बटरफ्लाई रूप में आप आ जाते हैं। हमेशा मुझे ब्लैक बटरफ्लाई दिखती है, येलो बटरफ्लाई, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। मुझे कभी छोड़ के मत जाना गुरुपा, हमेशा साथ रहिएगा। इस जन्म हर जन्म आपको ही मैंने गुरु माना है, मेरा गुरु पिता माना है। साथ रहेगा गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। कुछ भूल चूक हुई तो माफ़ करेगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे बाबा। आज शनिवार को मैं शाम का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मेरे बाबा। मेरे संगत जी, मेरे बाबा की अनुमति से, आदेश से, कृपा से, अनुकंपा से, और अपने तन मन धन कर्म वचन और हृदय सांस धड़कन रोम रोम से, रग रग से, आत्मा से मेरे बाबा का मैं शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना मेरे भगवान, इतना सरलता से, इतने बड़े ब्रह्मांड के मालिक, हे तीनों लोकों 14 भुवन के मालिक, इतना सरलता से मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को अपने में समेट लेना एक छोटे मोटे गुरु, एक मामूली व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। हे महाशक्ति, हे कृपा के सिंधु, दया के सागर, आप अनंत हैं, आप अखंड हैं,
रोशनी में आप सूर्य हैं, जलों में आप सागर हैं, जलों में आप मेघ हैं। हे मेरे भगवान, वायु में आप प्राण वायु हैं। हे मेरे प्रभु, वृक्षों में आप पीपल हैं। हे मेरे भगवान, मणियों में शिरोमणि। हे महादेव, देवों में आप महादेव हैं। आप महा हैं, महा, आप महा हैं। आप दया के सागर हैं। आपने हमें बटोर लिया, हमें समेट लिया। अनंत शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना, अनंत शुक्राना। एक भरोसा, एक सपोर्ट विवाह के 35 सालों में, या यूं कहूँ कि बचपन से भी शायद मेरे मानसिक सपोर्ट मुझे उतना नहीं मिला जितना कि मैं उस सपोर्ट की अभिलाषी थी, जितना मेरे हिसाब से मुझे मिलना चाहिए था। लेकिन मेरे बाबा जब से जुड़े हैं, मेरे बैकबोन बन के मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अंतःकरण से शुक्राना मेरे बाबा। मेरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और मेरे कारण शरीर, मेरे मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, मेरा 10 इंद्रियों और मेरा 10 क्रम इंद्रियों, सभी की ओरों से आपको शुक्राना। और हम 24 इंद्रिय जो मिलके एक आत्मा, एक शरीर बनते हैं, उन 24 की तरफ से आपके चरणों में मैं समर्पित हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। जब से आपसे मिली हूँ, ये तो फुर्सत ही नहीं होता किसी और के लिए। लोगों से मिलना भी मुझे पसंद नहीं, किसी और से ज़्यादा बातें भी करना मुझे पसंद नहीं। बस यूं तो समझिए दीवानी हो गई आपकी। पिता भी आप, भाई भी आप, अब तो लगता है बेटा भी आपको ही बताना पड़ेगा। मेरे प्यारे हैं आप। आपका हर रूप मुझे बहुत प्यारा है। मेरे हीरो गुरुजी भी आप ही हैं। क्या स्मार्ट लुक है आपका, सुपर डुपर मेरे बाबा, सुपर डुपर A to Z मेरे बाबा। क्या डेलिकेट करूं मैं आपके लिए, क्या गाऊं मुझे समझ नहीं आता, पर 2 लाइन दिल से मेरे बाबा। दीवानों से मत पूछो, दीवानों की क्या हालत है। दीवानों से मत पूछो, दीवानों की क्या हालत है। लग जा गले की हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले की हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो।
कैसे करूं अपने प्रेम का इजहार मेरे बाबा, शब्दों में वो दम ही नहीं। कैसे करूं इजहार अपने प्रेम का, क्या कहूं क्या करूं कि मेरा मालिक खुश हो जाए। कितने सदका करूं मैं अपने मालिक के चरणों में। मैं महाशिव की बेटी, क्या करूं मेरे ए टू जेड कि आप खुश हो जाएं। इस माया से मुझे मुक्ति दिला दें, इस माया में मुझे नहीं रहना बाबा मेरे। अब जानती हूँ, ये जानते हुए भी इस माया में क्यों भटक रही हूँ। फिर लोगों का दिया हुआ धोखा और दर्द क्यों मेरे आंखों में आंसू बन के छलक जाते हैं, क्यों मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाते हैं। बाबा, आपको मैं मेरा कष्ट लेने के लिए नहीं कहती, मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए, मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे मैं ऐसा कर्म कर सकूं कि मेरा कष्ट घट जाए और मेरे बाबा मुझे मुक्ति मिल जाए। मुझे मोक्ष चाहिए बाबा। आपने हरेकों से कहा है, बोलो तुझे क्या दूं। कितने सत्संग में मैंने सुना है आपने पूछ पूछ के वरदान दिए हैं। मुझसे भी पूछ लो मेरे बाबा, जानते हुए भी कि ये झूठ है, ये धोखा है, मुझे क्यों तकलीफ होता है। मुझे क्यों, जो बच्चे जिन्हें लेके मैं पैदा नहीं हुई हूं, फिर भी उनका स्थिति सुधारना, उनके प्रति अपने कर्तव्य का पूर्ण करना। शायद मैंने कहीं से सुना है कि जो कर्तव्य नहीं पूरा करता उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। वरना मेरा मन भी जानता है कि कहीं ना कहीं मैं आपकी जन्मों से साधक रही हूं। मुझे भी लगता है कि मैं जाऊं, मैं कहाँ पिछले जन्म में साधना की थी, मैं उस साधना स्थली में जाऊं। मैं छोड़ूं ये दुनिया, ये मोह, ये माया, ये रूप, ये रंग, ये कपड़े, ये खाना, ये पहनना, ये बैठना, ये हंसना, ये बोलना, ये कुछ नहीं। मुझे सीधे आपसे कनेक्शन चाहिए, मुझे सीधे साधना में, मुझे सीधे आपको साधना है। साधना चाहती हूं मैं, सीधे आपसे साध लूं मैं आपको। मुझे कब मिलोगे मेरे बाबा, कब मेरे पाप कटेंगे मेरे भगवान, कब मुझे वो ज्ञान दो, मुझे वो अखंड भक्ति दो मेरे बाबा, मुझे वो अखंड भक्ति दो। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता मेरे बाबा, मुझे यहाँ के लोग अच्छे नहीं लगते, यहाँ दुनिया अच्छी नहीं लगती, यहाँ थोड़ा सत्य और बहुत धोखे हैं बाबा, यहाँ बहुत धोखे हैं, यहाँ सच्चा नहीं लगता कुछ भी मेरे बाबा। इससे पहले कि और भी दुखी हो जाऊं, मैं आज का ये शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ मेरे बाबा। मेरे सारे सारे के सारे संगत परिवार को और चैनल के भी संगत जी को, सबको शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, जैसा कि मैं हमेशा ही सत्संग में बताते आई हूँ कि मेरे इन लॉज की तरफ से मेरी मेरी खुशियाँ देखी नहीं जाती। मेरे परिवार में जो मेरी ए, आपस में रहने पर, हम परिवार के जो सदस्य हैं आपस में जो हमारी एक बॉन्डिंग है, हैप्पी बॉन्डिंग है, और वही हमारे परिवार की स्ट्रेंथ होती है। तो उसे तोड़ने का हमेशा प्रयास किया जाता है, जिसके लिए
मेरे मायके परिवार को भी उन्होंने एक मिसगाइडेंस के द्वारा उन्हें अपनी तरफ ले लिया है और उनके ज़रिए भी ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। और पहले तो समझता नहीं था संगत जी, लेकिन बहुत बाद में जब गुरुदेव से जुड़े, टैरो मेरे जीवन में आया, तो काफ़ी सारी क्लैरिटी मिली और जब उस दृष्टिकोण से देखना शुरू किया तो समझ में आया कि कहाँ और कैसे ये सारी चीज़ों की शुरुआत होती है और क्यों ये करवाया जाता है। सिर्फ़ ईर्ष्या, सिर्फ़ द्वेष, सिर्फ़ जलन, कोई हमसे आगे ना निकल जाए, यही एक वजह है। और इसके चलते इतने नीचे गिर जाते हैं कि सामने वाले का कितना हम बुरा कर लें, देखा ही नहीं जाता संगत जी, बर्दाश्त ही नहीं होती किसी की खुशी। और इसके चलते इस हद तक गिर जाते हैं कि जो छोटे मासूम बच्चे हैं, उन्हें भी वो कुचलने और मसलने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। आज मेरे सामने एक टैरो रीडिंग आई संगत जी। मैं तो ये मानती हूँ कि जिस ज़रिए भी हो गुरुदेव हमें मैसेज देते हैं। चाहे ज़रिया जो भी हो पर उन्हें हमें जो मैसेज देना है वो दिलवाते ही हैं। तो वो मैसेज ऐसा था संगत जी कि मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे अपनों पर इतनी बार मारण क्रिया की है और कैसे संभव है, हम तो नहीं बच सकते ना। बचाने वाला वो परमेश्वर बैठा है, वही हमें बचा रहा है और वही हमें ये भी गाइडेंस दे रहा है कि देखो कितने बड़े-बड़े संकट तुम पर आ रहे हैं। बट गुरुदेव ये शिकायत नहीं है, ये एक बेटी अपने पिता से बात कर रही है, ये कब तक चलेगा? ये लोग रुक क्यों नहीं रहे हैं? आज उम्र भी खत्म होने को आ गई संगत जी और मन चाहता है कि सुकून भरी लाइफ मिले। आज सुबह से पता है गुरुदेव की क्या रहमत हुई, मुझे संगीत बहुत पसंद है और डूब जाने का मन करता है वो सुकून भरे जो भजन होते हैं, सुकून भरे जो गीत होते हैं, जो मन में इतनी हीलिंग दे देते हैं कि बस शांति मिल जाती है, एक गहरी शांति, असीम शांति मिल जाती है, उसमें हम डूब जाते हैं और परमेश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन हमारा बन जाता है। वो बहुत अच्छा लगता है, वो एक प्रकार का मेडिटेशन है। मेडिटेशन मीन्स व्हाट है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम एक जगह बैठ जाएँ, आँखें बंद कर लें, आसन बना लें और अपने आप को उम, एक ऐसी स्थिति में ले जाएँ कि अब हम मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन ऐसा नहीं होता ना, वो तो चलते-फिरते, उठते-बैठते, खाते-पीते परमेश्वर के रंग में हम बिल्कुल पूरी तरह से रंग जाएँ, वही मेडिटेशन है। बट ये स्थिति में हम पहुँच क्यों नहीं पाते? हम बाकी की चीज़ों में बिखरे हुए हैं। हमारा जो मन है, हमारी जो सोच है, वो बाकी चीज़ों में इतनी उलझ कर रह गई है कि हम उस स्थिति में पहुँच ही नहीं पाते। हमें चिंता रहती है कि हमें सत्संग सुनना है, हमारे कष्ट कटवाने हैं, लोगों ने पता नहीं कौन-कौन सी क्रियाएँ कर चुकी है मेरे भाई के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरी बहन के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे लिए। तो वो कष्ट कटवाने हैं तो सत्संग सुनने हैं, बस उसमें बहुत सारा समय जाता है क्योंकि सबके लिए सत्संग सुनेंगे, सब प्रकार के सत्संग सुनेंगे, वो तो असंभव है, इतने सत्संग हम सुन ही नहीं पाते और उसमें भी बहुत सारे छूट जाते हैं और दिन पूरा निकल जाता है। फिर उसके अलावा हमारी सामाजिक दायित्व है, पारिवारिक दायित्व है, हमारे खुद के भी कई सारे कर्म हैं, बाकी फिर और सारे घर परिवार के काम हैं, तो कहाँ रह जाती है उस स्थिति में पहुँचना। आज मुझे महसूस हुआ कि सच में गृहस्थ जीवन को जब हम अपनाते हैं, तो उसे अपनाकर परमेश्वर की प्राप्ति करना सच में बहुत कठिन है। दुनियादारी को छोड़ के चले गए और फिर प्रभु में लीन हो गए। उसके कंपैरिज़न में गृहस्थ जीवन को अपनाकर परमेश्वर की प्राप्ति करना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। बट गुरुदेव से मैं जुड़ी हूँ ना, तो आज मुझे इतना गहराई से समझ में आया कि गुरुदेव धीरे 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 उस रास्ते पर हमें आगे बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप है कि हम सत्संग सुने, अपने कष्ट कटवाएं, तो इतने फटाफट हमारे कष्ट कट रहे हैं और जब वो कट जाएंगे तो आज तो
इतने भजन सुनवाए हैं गुरुजी ने, इतने भजन सुनवाए हैं, मैं काम कर रही हूँ, उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन आज इतने भजन सुनवाए, इतनी कृपा की उन्होंने कि बस आँसू बहते रहे प्रभु की याद में। और सच्ची प्रीति क्या होती है परमेश्वर से, वो भी समझाई, गहरे से समझाई उन्होंने। एक छोटी-सी कथा कल उन्होंने एक रील में, एक बहुत उच्च कोटि के कथावाचक हैं, संत हैं वो, तो उनकी कथा मैंने सुनी और छोटी-सी कथा थी लेकिन दिल को छू गई। मैं ज़रूर यहाँ पर उसका वर्णन करना चाहूँगी कि 2 मित्र थे, एक शिव भक्त था, एक कृष्ण भक्त था। दोनों ही अपनी भक्ति में लीन रहते थे। अब हुआ यूँ कि जो शिव भक्त था वो बहुत ऊँचाई पे पहुँच गया, बहुत अमीर बन गया, लेकिन जो कृष्ण भक्त था उसकी स्थिति वहीं की वहीं रही। वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाया। वापस दोनों मित्र एक दिन मिले तो शिव भक्त ने कृष्ण भक्त से कहा कि मैं देखो मेरी स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन यार तुम आगे नहीं बढ़ पाए, तुम्हारी स्थिति वहीं की वहीं रुक गई। तो वो कहा या शिव कृष्ण भक्त बोला हाँ यार ये बात तो सही है। तो शिव भक्त ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम अपने इष्ट बदल दो, तुम शिव भक्ति करो, देखो तुम भी आगे पहुंच जाओगे। तो उसने सोचा सच तो है, इतने सालों से मैं कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ, कोई लाभ नहीं हुआ, चलो शिव भक्ति करके ही देख लेते हैं। अगले दिन वो उठा और शिव मंदिर पहुंचा, मतलब शिवलिंग उसके घर में विराजमान किया और पूजा पाठ की, चंदन लगाया, धूप अगरबत्ती लगाई, भोग प्रसाद लगाया और कान्हा जी जो उनके घर में थे उनको अच्छी तरह से लपेट के सुरक्षित रूप से अलमारी में, कबर्ड में रख दिया बंद करके, और उनकी पूजा नहीं की। अब हुआ यूँ कि जब उसने धूप अगरबत्ती लगाई तो अगरबत्ती का धुआँ जो था वो मुड़कर वो कबर्ड के अंदर जो कान्हा जी बैठे थे उनके तरफ, उस दरार में से, अलमारी की दरार में से उनके पास पहुँच गया। तो ये भक्त जो था, जो कृष्ण भक्त था, जो शिव जी की पूजा कर रहा था इस वक़्त, वो कहने लगा लो इतने दिन से मैं पूजा कर रहा था तब तो कभी ध्यान नहीं दिया, और आज मैं पहले दिन शिव भक्ति के लिए बैठा हूँ तो मेरी उनकी धूप भी ले रहे हैं, ये कौन-सा न्याय हुआ? गए, उठे और अलमारी खोली तो कान्हा जी साक्षात विराजमान थे। तो फिर वो भक्त पूछने लगा इतने दिन से तो मैं पूजा कर रहा था, आपने मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया और आज पहले दिन मैंने शिव जी की पूजा की हूँ और आप प्रकट हो गए। बोले हाँ, हम तो प्रकट हो गए। तो भक्त पूछता है ऐसा क्यों? तो बोला तुमने अब तक जो मुझ में भाव लगाया था वो मतलब ऐसा सोचा था कि बस मूर्ति है, तुम बस क्रियाएँ कर रहे थे। आज तुमने चैतन्य जाना है, तुमने ये माना कि मैं हूँ और मैं तुम्हारी अगरबत्ती के धूप को स्वीकार कर रहा हूँ। ये तो भाव जब तुम्हारे मन में आया, तो मैं भी साक्षात रूप में प्रकट हो गया। और ये कोई बात नहीं है कि तुमने शिव जी की पूजा की इसलिए मैं प्रकट हुआ, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा भाव बदला, तुमने मुझे चैतन्य जाना, तुमने मुझे मूर्ति नहीं माना आज, इसलिए मैं प्रकट हुआ। तो संगत जी कितनी गहरी बात है। और फिर मुझे मेरे गुरुजी याद आ गए। हम उन्हें भोग प्रसाद लगाते हैं, कॉफ़ी प्रसाद देते हैं, चाय प्रसाद देते हैं। बाज़ार से कभी भी कुछ भी ले आए ना, चॉकलेट ले आए, समोसा ले आए, हम उन्हें देते हैं और फिर ग्रहण करते हैं, उनका जल प्रसाद लेते हैं और गुरुदेव भी हम पर रहमत कृपाएँ बरसाते हैं, उसमें ब्लेसिंग देते हैं। तब भाव जगा मेरे मन में, ये सब चीज़ें जब होने लगी मेरे साथ, तो भाव जगा गुरुदेव साक्षात मेरे घर में विराजमान है। धीरे-धीरे उन्होंने इतना गहरा भाव ला दिया कि मेरे मंदिर में जो भगवान जी बैठे हैं वो भी साक्षात हैं। और आज इस तरह की कथा, प्रसंग और भजन सुनाकर आज तो इतना गहरा भाव जगा दिया कि भगवान साक्षात हमारे साथ है। हमारे साथ हर एक चीज़, हमारी जो क्रियाएँ हैं, हमारी जो सोच है, हमारी जो बातें हैं, हम जो कुछ भी खाते-पीते हैं उन सब में वो साथ है। और ये इतना गहरा भाव और जगह है, और ये भाव, इस भाव ने इतनी सुखद अनुभूति करवाई है मन में कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुदेव ने संभव किया है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सीढ़ियाँ चढ़वाई और आज यहाँ तक पहुँचा दिया। संगत जी, ये स्थिति पाने के लिए जो ऋषि मुनि होते हैं वो हज़ारों साल तपस्या किया करते थे। कई वो तीर्थाटन करते थे, कई तीर्थों में पैदल यात्रा किया करते थे
और उन सब में कितनी ही उन्हें तपस्याएँ, परीक्षाएँ झेलनी पड़ती थी। ये सब कुछ घर बैठे कितने आसानी से गुरुदेव हमें ब्लेस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ऊँची बात है। ये असाधारण है संगत जी, जिसे हम समझ सकते हैं अगर उस दर्जे पर हम पहुँचे तो। गुरुदेव साक्षात परमेश्वर हैं, हमारे गुरु हैं और साक्षात शिव हैं और वो वही ज्ञान देने आए हैं जो माता पार्वती को उन्होंने दिया और संपूर्ण विश्व को, ऋषियों को, मुनियों को, संतों को दिया और हम उनमें से एक हैं, ये हमारा अहोभाग्य है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से मैं शुक्राना करती हूँ और यही चाहूँगी कि मेरी ये सेवा, श्रद्धा, प्रीति, भक्ति अनंत 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 गुना बढ़ती रहे। इसका कभी भी अनंत काल तक फुल स्टॉप ना हो। मैं आपके साथ रहूं, आपके श्री चरणों में मेरा स्थान हमेशा बना रहे, यही आपसे अरदास है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। शुक्राना सत्संग अमृत बेला करने जा रही हूँ। गुरु जी मुझसे वही बुलवाइएगा जो आप बुलवाना चाहते हो, मुझसे वही कहलवाइएगा जो आप कहलवाना चाहते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मैं कल शुक्राना सत्संग करने बैठी तो अचानक से मेरी स्विच ऑफ हो गई और मैं आगे का शुक्राना कर नहीं पाई, तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ संगत जी। गुरु जी, जो मैं आगे का शुक्राना नहीं कर पाई और मेरा चार्ज होने तक शुक्राना मेरा हो चुका था, लेकिन जो पहले का जो शुक्राना सत्संग में मेरा और थोड़ा बहुत करना था और रह गया था, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जो मैं पूरा शुक्राना सत्संग अपना क्लियर नहीं कर पाई, तो क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी, मेरे बच्चों के संग रहने का शुक्राना, मेरे गले के संग रहने का शुक्राना, मेरे संग रहने का, मेरा बड़ा से बड़ा कष्ट छोटे में कर देने का शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मेरे अंकल जी का बड़ा से बड़ा कष्ट छोटे में कर देने का शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों का बड़ा से बड़ा कष्ट छोटे में कर देने का शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें तीन वक्त का अन्न देने का शुक्राना, हमारा हाथ पकड़ने का शुक्राना, हमें सभी संकटों से बाहर निकालने का शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हमें नई जिंदगी देने का शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हमारे बहुत बड़े से बड़ा संकट से बाहर निकालने का शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। दिन का शुक्राना, रात का शुक्राना, सुबह का शुक्राना, शाम का शुक्राना, उस बेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मैं अपना ग्रुप का
रहमतों का जितनी बड़ाई करूँगी उतना कम होगा। गुरुजी जब से हमारा हाथ पकड़े हैं, संकट तो बहुत आते हैं संगत जी, लेकिन संकट कैसे चले भी जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हमारे गुरु पिता हर पल पल हमें ब्लेस करने के लिए बैठे हैं। हमारे घर में स्वरूप के सामने मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, और हमारे गुरु का हमारे ऊपर जितने भी हमारे जो हमारे आस पड़ोस हैं, हमारे जो विरोधी हैं, वो हमारे ऊपर दिन रात तंत्र क्रिया करवा रहे हैं संगत जी, लेकिन हमारे गुरु जी हैं जो हमें हर तंत्र बाधा से बाहर निकाल रहे हैं। और हमारे गुरु जी ये भी बोलते हैं संगत जी कि मन में कोई वहम ना पाला कर। कभी कभी मन में ये होता है संगत जी कि अरे लहसुन प्याज खा के और हम कैसे पूजा करें, क्या करें। तो हमारे गुरु जी किसी भी वहमों में पड़ने के लिए मनाही किए हैं कि कोई वहम नहीं पालना, क्योंकि हमारे गुरु जी कोई व्रत करके भी जाता था तो उसे लंगर प्रसाद में लहसुन प्याज का लंगर प्रसाद खिलाते थे। तो हमारे गुरु जी बोलते हैं कोई भी लहसुन प्याज कुछ भी हो तो उसमें कोई मनाही नहीं है, आप खा के भी मेरा शुक्राना सत्संग कर सकते हो। संगत जी हम तो यही समझते थे कि लहसुन प्याज खाने के बाद कैसे हम पूजा सेवा सिमरन करेंगे, लेकिन गुरु जी ने हमें सबसे भी वहमों से भी बाहर निकाला है। गुरु जी का नाम सिमरन करने से और लहसुन प्याज से कोई कनेक्शन नहीं है संगत जी। आप हर कुछ करते हुए भी गुरु जी का नाम सेवा सिमरन कर सकते हो। गुरु जी पूरा फ्रीडम दे रखे हैं, कोई भी शुक्राना सत्संग कोई भी चीज़ करके भी आप गुरु जी का नित नेम शुक्राना कर सकते हो, इसमें कोई मनाही नहीं है संगत जी। हमारे गुरु जी बोलते हैं कि भरम पालने की ज़रूरत नहीं है कि इस देवी देवता का पूजा करती हूँ तो उस देवी देवता को कैसे मानो। गुरु जी बोलते हैं सब कुछ मैं करने वाला हूँ और सब देवी देवता मेरे में समाहित है, तो मेरी पूजा करोगी सब देवी देवता का पूजा होगा, क्योंकि सारे देवी देवता मेरे में समाहित है। तो संगत जी पहले मैं ये जानती थी कि मैं ये गुरु जी का पूजा कैसे करूँगी। हमारे घर में जो भी देवी देवता बैठे हुए हैं उन सबको मैं गुरु जी को पूजा करूँगी तो मेरे देवी देवता नाराज़ हो जाएंगे, और मैं क्यों करूँ। मैं तो शुरू से अपने बजरंगबली बालाजी पे मानती हूँ, तो उनको मैं पूजा करूँगी। मेरे घर में ठाकुर जी हैं संगत जी, माता रानी हैं, तो मैं उन्हीं सब की पूजा करती थी। लेकिन गुरु जी ने इन सब वहमों से हमें बाहर निकाला और ये बताया कि सारे जो देवी देवता है वो मेरे में ही समाहित है, तो मेरी पूजा करेगी तो सबकी पूजा हो जाती है साथ में। फिर गुरु जी ने हमें कोई सेवा दी थी संगत जी, कोई काली माँ का सेवा, लेकिन मैं और काली माँ का सेवा कर नहीं पाई संगत जी,
क्योंकि मैंने ठीक से सुना नहीं सत्संग को, और उसमें क्या उपाय करना है मुझे पता नहीं चला संगत जी। इसके लिए मुझे मेरी वो सेवा रह गई। और संगत जी, गुरु जी ने हमें काली माँ का सेवा पहले भी करवाया है। बजरंग बली की लगातार 3 दिन सेवा करवानी है गुरु जी को, जो मैं कि अभी नहीं कर पा रही हूँ। मंदिर जाना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, और वहाँ कोई चीज दिया लगाना है, और वहाँ धागा रख के आना है, और सुबह होके उस धागे को और बजरंगबली के चरणों का सिंदूर लेके और उस धागे में लगा के जो भी व्यक्ति कष्ट से परेशानियों से जूझ रहा है उनको ये धागा हनुमान जी का मंत्र जाप करके और 7 बार चालीसा पढ़ के और ये धागा उनको हाथ में बांध देना है। देखिएगा गुरु जी, संगत जी, कोई भी परेशानी हो, कोई भी कष्ट हो, गुरु जी स्वयं आके दूर करते हैं बालाजी, और आपको सभी कष्टों से बाहर निकालते हैं। तो मुझे यही कहना है संगत जी, गुरु जी पे फेथ करिए, फेथ रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि ये विश्वास ही हमारे देवी देवता को हमारे तक पहुंचाता है। किसी भी देवी देवता का पूजा करने से पहले अब 100% श्योर हो जाइए कि हाँ, ये हमारे भगवान हैं, हमारे इष्ट हैं, तो हमारी पुकार सुनते हैं और हमारा कष्ट दूर भी करते हैं। तो समझिए, मानो तो देव नहीं तो पत्थर को भी हम पूछते पूछते उनमें भी जान डाल देते हैं कि हाँ, पत्थर भी में भगवान स्वयं माँ के मौजूद हो जाते हैं हमारे सेवा सिमरन से, कि हाँ, हम मन से श्रद्धा से भगवान को पुकारते हैं, हे भगवान मेरी पुकार सुनो, तो उस पत्थर में भी जान आ जाती है संगत जी, और हमारे सभी देवी देवता उसमें समाहित रहते हैं और वो हमारा सुनते हैं संगत जी। हमें ऐसा लगता है कि देवी देवता हमारी पुकार नहीं सुनते, हम इतने कष्टों से जूझ रहे हैं और हमारे जो इष्ट हैं हमें सुनते ही नहीं हैं, हमें इससे बाहर नहीं निकाल रहा है। ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ मन का वहम है, पूजा पाठ ध्यान भक्ति कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो नहीं करते संगत जी वो सुखी रहते हैं, उन्हें कोई परेशानियाँ नहीं होती है। और हम जितने पूजा पाठ ध्यान भक्ति करते हैं उतने हमारे जीवन में एक से एक परेशानियाँ हमें रोज़ फेस करनी पड़ती है। तो हम यही सोचते हैं कि नहीं, ये सब कुछ नहीं है, बेकार के चोचले हैं, मगर नहीं संगत जी, हमारा भगवान हमारी सुनते हैं और हम जितना सेवा सिमरन करते हैं वही हमारे जीवन में आगे बढ़ने का जो ये है, गुरु जी ने हमें इस वहमों से निकाला है कि ये मत सोचो कि मैं इस देवी देवता का पूजा करता हूँ तो गुरु जी का पूजा कैसे करूँ। गुरु जी ही सब देवी देवता का गुरु जी ही है, जो है सभी देवी देवता गुरु जी भी समाहित है। गुरु जी का पूजा हो करो तो सबका पूजा हो जाता है संगत जी, क्योंकि हमारे गुरु ही हमें ज्ञान देता है और गुरु ही हमारा जीवन का मूल मंत्र है, आधार है। ये बिना ज्ञान के हम कुछ भी नहीं है संगत जी, बिना ज्ञान के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि राजा का राज्य भी बिना मंत्री के ज्ञान बिना सलाह बिना नहीं चलता। तो हम तो मानो मूर्ख ज्ञानी ही हैं, तो हम भला कैसे बिना ज्ञान के आगे बढ़ सकते हैं। बिना गुरु का ज्ञान का
कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है संगत जी। तो सबसे पहले है हमारा गुरु ज्ञान, और हमारा पहला गुरु होते हैं माता पिता, और दूसरा गुरु जिन्हें हम अपना गुरु बनाते हैं, हम मंत्र लेते हैं, तो दूसरा गुरु हमारा वो होते हैं। लेकिन यहाँ तो हमें बिन बोले, बिन गुरु मंत्र लिए ही हमें गुरुजी हमारा हाथ पकड़े हैं, और हमें अपना गुरु मिल गया है संगत जी। ये क्या कम बात है, किसी जन्म के पुण्य प्रताप के कारण हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हम संगतों के साथ कोई जन्म में हम अच्छे कर्म किए होंगे, जिसके कारण गुरुजी हमारा हाथ पकड़े हैं और हमें अपना संगत बनाए हैं। तो हमें गर्व होना चाहिए संगत जी कि बिना मांगे, बिना बोले हमें स्वयं आके गुरुजी हमारा हाथ पकड़े हैं। तो ये क्या कम सौभाग्य की बात है संगत जी। और हमें क्या चाहिए, गुरु बिना हम जाके मंत्र जल लेते हैं, गुरु को अपना गुरु बनाते हैं, तब कहीं जाके हमारी हर वो चीज़ हमारे भगवान तक पहुंचती है संगत जी। क्योंकि बिना गुरुमुख हुए और बिना गुरु ज्ञान के हम कुछ भी करें, कोई चीज़ करे, किसी में कोई ये नहीं आता, सब विफल होता है संगत जी। अगर हम किसी को एक गिलास पानी भी देंगे तो वो भी हमारा पानी हमारे भगवान तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो सेवा हमारे भगवान तक पहुंच ही नहीं रहा संगत जी। क्योंकि जब तक हम किसी को भी गुरु ना बनाए, तब तक हमारा गुरुमुख होना ये है, मतलब तब तक हमारे कोई भी सेवा सिमरन करने का कोई फायदा नहीं है संगत जी, सब विफल है। और जो हमारे जो गुरु हैं, गुरु ज्ञान लेते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, तब जाके हमारे जो भी कार्य हैं वो सफल होते हैं। और हमें कोई भी कार्य करते हैं तो वही हमारा भगवान तक पहुंचता है संगत जी। चाहे वो कोई भी सेवा सिमरन कुछ भी हो, दान पुण्य कुछ भी हो, तो बिना गुरु ज्ञान के हम कुछ भी नहीं है संगत जी। और यहाँ तो हमें बैठे बैठाए हमारे गुरु मिले हैं, हमारा स्वयं आके हमारे हाथ पकड़े हैं। तो ये क्या कम सौभाग्य की बात है संगत जी। हमें इतना सोचना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमारे गुरुजी हमारा हाथ पकड़े हैं, और हमें सभी वहमों से निकालते हुए हमारे जो भी विघ्न बाधा कष्ट है, जो हमारे साथ हमारे अपनों ने छल कपट के जरिए हमें तंत्र मंत्र के जरिए हमारा नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें बर्बाद कर रहे हैं, उन सभी को गुरुजी जवाब दे रहे हैं और उन सभी से हमें दूरी बना रहे हैं, हमें बाहर निकाल रहे हैं। ये क्या हमारे लिए कम सौभाग्य की बात है संगत जी। हाँ, हमें मांगना नहीं चाहिए, गुरुजी से मानना चाहिए, क्योंकि हम मांग के अपने आप को बहुत छोटा कर देते हैं संगत जी। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि तेनों मांगना नहीं है, मानना है, क्योंकि सभी अपना एजेंडा लेके आ जाते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो मांगा ना कर, गुरु से गुरु को ही मांगा जाता है। तो संगत जी, हम गुरु जी को ही मांगेंगे तो हमारे कितना बड़ा कार्य होगा कि जिसके पास गुरु स्वयं आ जाते हैं उसे भला किस चीज़ की कमी रहती है संगत जी। जिसके पास स्वयं महादेव मौजूद हैं, वो विश्व के मालिक, उसे भला किस चीज़ की कमी होगी संगत जी। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब गुरु जी हमारे पास बैठे हुए हैं तो हमें भूखा नहीं सोने देंगे संगत जी। वो अपने भक्तों को, अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देंगे। तो आप निश्चिंत होकर गुरु जी को अपना सब कुछ समर्पण कर दीजिए गुरु जी, संगत जी, कि गुरु जी आपका जब हाथ पकड़े तो उनको ये लगे कि हाँ,
हमारे ऊपर हमारे बच्चे पूरी तरह से निर्भर है। हम नहीं इनका कष्ट हरेंगे तो और कौन हरेगा। ये हमारे पास आए हैं तो हमें इनका दुख हरना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे गुरुजी भी मजबूर हो जाते हैं उन भक्तों के आगे संगत जी, जो भक्त पूरे तरह से गुरु पे समर्पण रहते हैं और गुरु ज्ञान के बिना कोई कार्य नहीं करते। तो उस भक्त पे तो गुरु जी ही पूरी तरह से अपना पूरा दया और क्या बोलते हैं संगत जी, अपना दया कृपा दृष्टि बरसाते हैं और उन्हें हर संकट से बाहर निकालते हैं। तो अपना पूरा समर्पण करिए संगत जी। देखिएगा गुरु जी धीरे धीरे आपका सभी कष्ट सभी संकट दूर करेंगे। हमारा भी जो भी संकट है गुरु जी संगत जी, गुरु जी हमारा संकट काटते हैं और वो तो हमारा कर्म है संगत जी, जो हमें इतना काटने के बावजूद भी हमारा संकट गुरु जी काटते काटते थक जाते हैं, उनको भी कष्ट होता है संगत जी। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो हमारे गुरु पिता को तकलीफ हो और उन्हें भी काटने में परेशानी और तकलीफ़ें उठानी पड़े। ऐसा हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि जितना हो सके आप सेवा सिमरन करिए, गुरुमय बना दीजिए, पूरे संसार को गुरुमय बना दीजिए गुरु जी, क्योंकि गुरु ज्ञान के बिना कुछ नहीं है दुनिया में। तो हमें गुरु ज्ञान चाहिए, गुरु चाहिए और कुछ नहीं चाहिए संगत जी। हमें यही सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु पिता बैठे हैं हमें सब कुछ देने के लिए, तो हमें मांगना क्यों है संगत जी। गुरु जी तो स्वयं जानते हैं हमारे किस बच्चे के जीवन में किस चीज़ की कमी है, तो वो बैठे हैं सब कुछ करने के लिए, देने के लिए। गुरु जी बोलते हैं कि तेनू थोड़े में मांग के मुझे छोटा कर दिया, मैंने तो तुझे बहुत बड़ा देना था। तो संगत जी क्यों हम मांगे, जब हमें गुरु जी स्वयं देने आए हैं तो हमें मांगना क्यों है। उनकी मर्जी, उनका इच्छा, वो जिसे जो चाहे दे और जिसे जितने आगे बढ़ाना चाहे बढ़ाएंगे गुरु जी। बस गुरु जी पे समर्पण हो जाइए संगत जी, देखिएगा अपने आप ही सब कुछ ठीक होने लगेगा। जय गुरु जी। संगत जी मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत बाधाएं हैं, क्योंकि हमारे अपनों के कारण ही हमारा जीवन तहस नहस हो रखा है संगत जी। फिर भी मैंने अपना विश्वास नहीं डगमगाने दिया है संगत जी। हाँ कभी कभी मन में ऐसा होता है कि ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं होता, ये बस मन का वहम है। लेकिन नहीं संगत जी, हमें गुरु जी ही सब संकटों से बाहर निकालते हैं और आगे भी निकालेंगे। और गुरु जी ने जब हाथ पकड़ा है तो हमें इस तंत्र मंत्र टोना टोटका के दलदल से ज़रूर बाहर निकालेंगे। और उस दिन मैं बहुत बड़े शुक्राना सत्संग करूँगी संगत जी। जब इस संकट से मुझे गुरु जी बाहर निकाल देंगे तो मैं बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करूँगी संगत जी। मेरी यही इच्छा है कि मैं झूम झूम के नाच नाच के और गुरु जी का इतना शुक्राना करूँ, इतना शुक्राना करूँ कि सब कुछ गुरुमय हो जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग मानिए यही विराम दूंगी, अगले शुक्राने की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी सर्वत का भला करो, सब संगत भाई बहनों का भला करो, सबके बच्चे खुश रहे, अपने माता पिता के संग आगे बढ़े जीवन में और उनकी कहना माने, उनका इज्जत करे, ऐसे कृपा करो गुरु जी। क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को जब जन्म देते हैं और पोस पाल के बड़ा करते हैं संगत जी, तो हर माँ बाप की ये दिली इच्छा रहती है कि हमारे बच्चे हमारा इज्जत करे, हमारा कहना माने। तो गुरु जी सबके बच्चे
अपने माता पिता के साथ खुश रहे, उनका इज्जत करे, सम्मान करे और उन्हें उनकी हर कहना माने। तो ऐसी कृपा करो गुरु जी, और उन बच्चों को भी निरोगी रखो और आगे जीवन में आगे बढ़ाओ गुरु जी। सब संगत भाई बहनों का कष्ट दूर करो गुरु जी, सबके घर में बरकत आए, ऐसे कृपा करो गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों पे भी दया करो, मेरे बच्चों का भी सद्बुद्धि दो, बल बुद्धि विद्या दो कि वो भी जीवन में आगे बढ़े, सही गलत में फर्क महसूस करे गुरु जी। तो ऐसे कृपा करो। जय गुरु जी। सर्वत का भला करो, सबका भला करो, सबका कष्ट काटो गुरु जी। जो भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं उन पे भी दया करो गुरु जी, उन्हें भी भूखा ना सोने देना गुरु जी, 2 वक्त का उन्हें भी अन्न मिले, ऐसी कृपा करना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय मेरे कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवता जो भी हैं, मैं सभी को कोटान बार प्रणाम करती हूँ। हमारा प्रणाम स्वीकार करें गुरु जी, माता रानी, नीम करोली बाबा, ठाकुर जी, सभी को मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करती हूँ। हे माँ काली, अपने बच्चों की रक्षा करो। हे शिव शक्ति, दया करो, कृपा करो अपने बच्चों पे, सभी के कष्ट दूर करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मानिए यही विराम दूंगी। मंत्र जाप के साथ अगले शुक्राने की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत बार शुक्राना 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 गुरु जी। जय माता दी, 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 जय माता दी। जय ठाकुर जी। सीताराम 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 सीताराम। जय ठाकुर जी। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे। जय राधे राधे। मैं अपने पितृदेव से भी माफ़ी मांगती हूँ, जो भी हमारे बड़े गलतियाँ करके गए हैं, जो भी गलतियाँ हमसे हुई हैं, उन सबको सबकी तरफ से मैं क्षमा चाहती हूँ। पितृदेवता, अपने बच्चों की गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा और अपने बच्चों की रक्षा करिए, उन्हें आगे बढ़ाइए, जीवन में सुख शांति दीजिए। सभी देवी देवता को कोटि कोटि बार प्रणाम करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो भी हमारे पितृ देवता हैं, उन्हें जो हम तृप्त है, उन्हें अपने चरणों में लो गुरु जी, और उन्हें उनकी आत्मा को शांति दो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मानिए यही विराम देती हूँ। अगले शुक्राने की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी।